गोदा ते नर्मदा जलयात्रेचा महेश्वरमध्ये शाही समारोप. नमस्कार, झुंजार न्यूजमध्ये आपले स्वागत. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या महेश्वरच्या नर्मदा घाटावर काल एक ऐतिहासिक क्षण अनुभवता आला. त्र्यंबकेश्वरून निघालेली गोदा ते नर्मदा जलयात्रा 5 दिवसांच्या प्रवासानंतर महेश्वरमध्ये विसर्जित झाली. या सोहळ्यामुळे महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमधील नाते अधिक घट्ट झाले असून जलसंवर्धनाचा नवा जागर सुरू झाला आहे. पाहूया या जलयात्रेच्या समारोपाचा हा विशेष वृत्तांत. नर्मदेच्या पात्रावरचे हलके तरंग, मंत्रघोषाचा जयघोष आणि आसमंतात दुमदुमणारा छत्रपती शिवराय आणि अहिल्यादेवींचा जय जयकार, हे दृश्य होते महेश्वरच्या ऐतिहासिक घाटावरचे. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या संकल्पनेतून आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेली गोदा ते नर्मदा जलयात्रा 850 किलोमीटरचा प्रवास करून आपल्या अंतिम टप्प्यावर पोहोचली. महाराष्ट्रातील 130 नद्यांचे पाणी कलशामध्ये घेऊन ही यात्रा आली होती. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हे पवित्र जल नर्मदा मातेच्या पात्रात विसर्जित करण्यात आले. यावेळी अहिल्यादेवींची जन्मभूमी असलेल्या चौंडी येथील मातीचा कलश होळकर घराण्याचे 16वे वंशज श्रीमंत युवराज यशवंतराव होळकर यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात आला. अहिल्यादेवींचे सुशासन आणि जीवनकार्य अनेक शतकांपासून प्रेरणादायी आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश हे जणू जुळे भाऊ आहेत. ही जलयात्रा केवळ पाणी घेऊन आली नाही, तर तिने आपल्या दोन्ही राज्यांचे नाते अधिक दृढ केले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी जेव्हा मला या यात्रेबद्दल सांगितले, तेव्हा मी आनंदाने या सोहळ्याचा भाग झालो. सुखद है आज हम जहाँ माँ नर्मदा के किनारे अहिल्या माता को याद कर रहे हैं, और सौभाग्य की बात है आज सवेरे बनारस गंगा के किनारे यशस्वी प्रधानमंत्री गंगा को नमन करते हुए अहिल्या माता निर्मित उस देवस्थान पर बाबा विश्वनाथ को प्रणाम कर रहे थे. ये सुखद संयोग है. सुबह भी अहिल्या माता, शाम के समय पे भी आनंद आता है. वाकई ये जो उनका जो योगदान है, अद्भुत योगदान है. वो भी उस काल में जिस काल में लोग डर रहे थे. वो काल मुगल सत्ता का काल था. हमारे देवालय को नष्ट भ्रष्ट करने वाले लोग शासन में बैठे थे. और मुझे कहने में थोड़ी हिचकिचाहट तो है, लेकिन बड़ी बड़ी सत्ताएं उस समय भी थी. होलकर साम्राज्य से बड़ी बड़ी सत्ताएं, लेकिन मन का संकल्प अहिल्या माता का बड़ा था. मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं उस गौरवशाली संस्कृति को. राज्य थोड़ा भले ही छोटा हो सकता है, लेकिन मन हिमालय की एवरेस्ट की चोटी से भी ऊपर वाला था. वो गौरवशाली इतिहास जिसके कारण से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कौन सा देवस्थान बकाया होगा जहां अहिल्या माता ने उस स्थान को हमारी सनातन संस्कृति की गौरव और गरिमा का स्थान नहीं दिया हो. देवालय गगनचुंबी आसमान से बात करते हुए, घाट नदी के किनारे, जैसे माननीय हमारे अच्छे नेताजी ने कहा, मुझे मराठी तो कम आती है, लेकिन आपकी भावना समझ में आ रही थी. नदी से महानदी की यात्रा आपने बताई थी. मुझे इस बात की प्रसन्नता है. मध्य प्रदेश में हमारा उज्जैन हो, इंदौर हो, कई देवस्थान बता सकता हूं. ओंकारेश्वर का वर्तमान का देवस्थान हो, हर एक जगह अहिल्या माता के शिलालेख अपनी उज्जवल गाथा गाते हुए आज भी चीख चीख करके बोल रहे हैं कि हाँ, सनातन संस्कृति में ऐसी पुण्य श्लोक अहिल्या माता हुई जिनने सदैव हमको गौरवान्वित किया है. चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, रामेश्वरम, द्वारका, जहां नाम जाता, जहां ध्यान जाता है, हर एक जगह अहिल्या माता की तमाम प्रकार की जन सुविधाओं के बलबूते पर, और वो भी वित्तीय व्यवस्था भी इतनी अच्छी. वो निजी कोष से वो सारा काम कर रही. सरकार की व्यवस्था अलग और ये सिस्टम अलग. देवस्थान पे आस्था होना, श्रद्धा होना, लेकिन राज्य के प्रति भी उतनी निष्ठा होना. और इतना ही नहीं, अपने परिवार को वार दिया. परिवार में मुझे लगता है कि अहिल्या माता का जीवन वास्तव में परमात्मा ने हम सबको उनका क्षण क्षण जीने के समान जो उनने जिया, वो हमको जीवन भर आदर्श देता रहेगा. उनका रोल एक आदर्श बहू का, आदर्श माँ का, आदर्श शासिका का, आदर्श योद्धा का, और दान धर्म सहित सब क्षेत्रों में एक जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान कृष्ण ने जो 5000 साल पहले कर्मवाद की शिक्षा से जो जीवन प्रारंभ करके इसे इस जीवन समर्पण करने की बात जो कही है, वाकई वो अद्भुत है. इसलिए हमारी तरफ से आज जब मैं बात कर रहा हूं,
तो हमारे एक और मित्र राम शिंदे जी का नाम भूला था मैं, विधान परिषद के माननीय अध्यक्ष जी, ये भी मेरे अभिन्न मित्र है। जोरदार अभिनंदन राम शिंदे जी। और राम जी का नाम कैसे भूल सकते हैं? जब राधा कृष्ण का नाम लिया तो माता सरयू के किनारे जिस प्रकार से धाम में प्रभु श्री राम मुस्कुरा रहा है, जय जय श्री राम, वो आनंद आ रहा है कि वास्तव में सत्ताएं क्या होती है, शासन की सुव्यवस्थाएं क्या होती है। शासन के माध्यम से सरकार की भावना के आधार पर समाज की भावना एक रस करते हुए हमारे शासन के प्रत्येक निर्णय से शासन भी गौरवान्वित होना चाहिए और न्यायालय भी गौरवान्वित होना चाहिए। इसलिए वो अहिल्या माता का काल भी आज हम लघु रूप से विशाल दर्शन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से जोरदार। या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या यात्रेला महाराष्ट्राच्या 14 कोटी जनतेची यात्रा असे संबोधले। जलसंवर्धनाचा हा संदेश केवळ धार्मिक नसून तो पर्यावरणाचे रक्षण करणारा असल्याचे त्यांनी यात्रा एक सशक्त माध्यम बनी है। इस दिशा में हमने विचार, विरासत और विकास की संकल्पना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, जो हम सभी के लिए अत्यंत गर्व की बात है। इस यात्रा का एक अत्यंत भावनात्मक और प्रतीकात्मक भाग है कि कुशावर्त कुंड त्र्यंबकेश्वर से माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी के कर कमलों द्वारा पूजित पवित्र जल कलश तथा चौंडी से सम्मानीय उप मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी की उपस्थिति में पूजित पवित्र मिट्टी कलश, इन दोनों कलशों को हमने महेश्वर की इस पावन भूमि के पर एक साथ लेकर आए हैं। महाराष्ट्र के नासिक, अहिलानगर, जलगांव, धुले जिलों से होते हुए यह जल यात्रा माहेश्वर की इस पावन भूमि पर पहुंची है। महाराष्ट्र की पावन भूमि से 130 नदियों का पवित्र जल कलश हम इस यात्रा के माध्यम से लेकर आए हैं। आज इस मंच से महाराष्ट्र के माननीय मंत्रियों के कर कमला द्वारा ये दोनों पवित्र कलश मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एम होलकर राजवंश के युवराज को सुपुर्द किया जा रहा है। एक क्षण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौंडी की पावन मिट्टी और कुशावर्त के लाए हुए गोदावरी के जल के माध्यम से माहेश्वर स्थित राजवाड़ा परिसर में बेल वृक्ष का रोपण करने का हमारा संकल्प है। पुण्यश्लोक अहिल्या देवी भगवान शिव की अनंत भक्ति थी, इसलिए बेल का वृक्ष हमारी आस्था और परंपरा का पवित्र प्रतीक है। साथ ही इसका औषधीय और पर्यावरणीय महत्व भी है। इस स्वास्थ्य, प्रकृति और सांस्कृतिक के सुंदर संगम को प्रस्तुत करता है। इस वृक्ष को गोदावरी का जल और चौंडी की मिट्टी अर्पित करना जन्मभूमि से कर्मभूमि की हमारी संकल्पना को साजिश प्रतीक बनेगा। अहिल्या देवी की जन्मभूमि चौंडी से आई पावन मिट्टी और उनकी कर्मभूमि महेश्वर में उनका रोपण ये केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि उनके विचारों की निरंतरता और एवं जीवन सेतु है। साथ ही इस स्थल पर एक स्मृति स्तंभ और गोदा से नर्मदा जल जागृति यात्रा का स्मृति फलक स्थापित किया जाएगा, जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। ये संपूर्ण प्रक्रिया केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये जल संरक्षण, पर्यावरण और परंपरा का एक संगम है, जो हमारी नीतिगत जल दृष्टि को जनसहभागिता के माध्यम से सशक्त बनाता है। चौंडी, गोदावरी, शिर्डी के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रति थेंब अधिक पीक या स्वप्नाला बळ देण्यासाठी ही जलयात्रा एक लोकचळवळ ठरली आहे। जलव्यवस्थापनाचा आदर्श अहिल्यादेवींनी घालून दिला, तोच वारसा पुढे नेण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत। या यात्रेतून पाण्याचे महत्त्व आणि पर्यावरण रक्षणाचा संदेश घराघरात पोहोचला असल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले। आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आपल्याच शैलीत महेश्वरकरांचे मन जिंकले। मोदी हे देशाचे तर देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचे वॉटरमॅन आहेत, अशा शब्दांत त्यांनी कौतुक केले। या सोहळ्याला केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर, विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांच्यासह मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील अनेक दिग्गज नेते उपस्थित होते। महेश्वरच्या नागरिकांनी या जलयात्रेचे मोठ्या उत्साहात स्वागत केले। मिरवणुकीतील लोककला आणि साहसी खेळांनी नागरिकांच्या डोळ्यांचे पारणे फेडले। अहिल्यादेवींच्या पुतळ्यास अभिवादन करून या यात्रेची सांगता झाली। पाणी हेच जीवन आहे आणि जलसंवर्धन ही काळाची गरज आहे, हाच संदेश या यात्रेने दिलाय।
महेश्वरच्या घाटावर झालेला हा नद्यांचा आणि संस्कृतीचा संगम दोन्ही राज्यांच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी लिहिला जाईल. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक व सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. झुंजार न्यूज महेश.